सही बुखारी में हदीस नंबर 5757 है, सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2220 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ला अदवा वला तियरा वला हाम्मा वला सफर। ये चार चीज़ें मुशरिकीन मक्का के यहाँ मारूफ और राइज थी। आपने फरमाया ला अदवा, उनके उस नजरिए की तरदीद कर दी। बीमारी मुतअद्दी नहीं होती। अगर एक आदमी बीमार है तो दूसरा उसकी वजह से बीमार हो जाएगा, ऐसा नहीं। हाँ, आज की साइंस आप कहते होंगे, कहती है कि एक आदमी बीमार है, जाहिर है बीमारी उसके अंदर एक जरासीम है। अब दूसरे आदमी की अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होगी तो वो खुद बीमार है, उसके अंदर वो बीमारी सरायत करती है। क्यों? कुव्वत मुदाफ़ियत नहीं है। जिसकी कुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत है उस पर वो बीमारी असरअंदाज नहीं होती। ये साइंस के हिसाब से कह रहा हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला अदवा, बीमारी मुतअद्दी नहीं है। अगर आप समझे किसी को हाथ लगाने से बीमारी फैलती है तो वो मुतअद्दी नहीं है, वो खुद बीमार है, वो पहले का बीमार है। आपने सही बुखारी की एक और रिवायत है, आपने एक मिसाल भी दी, कहा एक ऊँट खारिश ज़दा है और दूसरे ऊँट को आप कहते हो उससे खारिश लगी। बताओ पहले को खारिश कहाँ से लगी? सबसे पहले को खारिश कहाँ से लगी? जाहिर है बीमारी कहाँ से आती है? उसकी शिफा भी अल्लाह ने नाज़िल फरमाते हैं। तो फरमाया ला अदवा, उनके इस नजरिए की तरदीद की, वला तियरा, और कोई बदशगुनी नहीं, कोई बदशगुनी नहीं। मैं अगली दो बातें करके फिर बदशगुनी के ऊपर आता हूँ। बदशगुनी का मतलब है बुरा शगुन हासिल करना। वो जब बाहर निकलते कोई परिंदा उड़ाते और पहले ही अपने जहन में तय किया होता दाईं तरफ उड़ गया तो ये काम करना है, इसमें फ़ायदा होगा, बाईं तरफ उड़ गया तो ये काम नहीं करना, नहुसत पकड़ते, बुरा फाल। अल्लाह माफ़ फरमाए। हमारी बदअकीदगी का कंपनियां कुरान मजीद छाप पीती हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा वला तियरा, बदशगुनी का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। कंपनियां कुरान मजीद छापती हैं। कुरान मजीद के आखिर में क्या लिखा होता है? फालनामा। ये कुरान तो थोड़ा ही है, ये तो कंपनी ने लगा दिया एक वर्का, फालनामा, और उसमें उंगली ऐसे आंखें बंद करके रखते हैं। वही मुशरिकीन मक्का, तरीका कार चेंज है। अगर इस पे हाथ आ गया तो उसका यह मतलब है, उस पे हाथ आ गया तो ये बुरी फाल। इस्लाम के अंदर इसका कोई तसव्वुर। वला हाम्मा, और हाम्मा, अम्मा कहते थे अगर कोई कत्ल हो जाए तो उसकी कई नजरियात थे उनके यहाँ। कुछ कहते थे कि खोपड़ी जो है ना उसके अंदर से एक उल्लू निकलता है जो भटकता रहता है। ये तनासुख अरबा वालों का भी अकीदा है कि उसकी रूह उल्लू में डल जाती है। जब तक उसके कातिल को कत्ल न किया जाए, इंतकामन कत्ल करो। उल्लू बोल रहा है, उल्लू के अंदर उसकी जो है रूह भटक रही है, और ये बदरूहों का ये नजरिया। हालांकि ऐसा नहीं होता कि उसकी रूह जमीन के अंदर भटक रही हो, नेक है या बद है उसकी रूह अपने ठिकाने में पहुंच जाती है, यहां पर नहीं भटकती। ये हिंदुओं का अकीदा है, तनासुख अरबा वाला। और कुछ लोग उल्लू को बोलने से नहुसत लेते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई और कहानियां भी थी। कब्र के ऊपर रोजाना उल्लू आता है और खून मांगता है कातिल का, लिहाजा उसे खून पिलाओ, तब इस बंदे को जो है वो अमन मिलेगा, सुकून मिलेगा। तो ये सारे नजरिए बदअकीदगियां, ये तवहुमात मुशरिकीन मक्का के थे, आपने तरदीद कर दी। वला हाम्मा, इस उल्लू वाली कहानी चाहे जैसी भी हो उसकी कोई हकीकत है। वला सफरा, और सफर को मनहूस समझते थे। सफर को मनहूस समझना दुरुस्त नहीं। अच्छा एक बात आपको और बताऊं, हमारे यहाँ सफर को क्या कहते हैं? सफर का पूरा नाम क्या बोलते हैं जी? सफर अल मुजफ्फर, क्या बोलते हैं? सफर अल या सफर अल खैर। हालांकि ये भी नहीं है, ये बात भी नहीं। मुशरिकीन मक्का कहते हैं सफर मनहूस। कईयों ने जरायत पे लिख दिया सफर अल मुजफ्फर, कामयाबी वाला महीना। वो अपनी तरफ से मखसूस कर दिया इसको कामयाबी वाला। ये नहीं, बिदअत का राज किससे हो रहा है? बिदअत से। इजाफे का राज इजाफे से। भाई सुन्नत से राज होना चाहिए। सफर सफर है, ना उसमें कोई खास कामयाबी की और ना उसमें कोई नाकामी की कोई बात है। कुरान और हदीस में आम इसकी कोई फजीलत या इसकी कोई खास इबादत साबित नहीं है। आम जाम की तरह इसको गुजारा जाए बस।
इसके बारे में जितनी भी मशहूर बातें, कोई एक भी पाया सबूत को नहीं पहुंचती। अगर मैं उनकी बिदआत गिनवाना शुरू करूं, कई लोगों ने किताबें भी लिखी हैं और सफ़र पर जो इन्होंने बिदआत और तावीज़ात और वज़ाइफ और अमाल लिखे अल्लाह की पनाह, एक बात भी कुरान और हदीस और अइम्मा सलफ से साबित नहीं। एक बात पूरे सफ़र के हवाले से एक बात भी साबित नहीं। तो आपने फरमाया वला सफ़रा, और सफ़र की भी कोई हकीकत नहीं है कि ये मनहूस हो। तो ये फरमाया ना बदशगुनी नहीं लेनी, ये बदशगुनी कुफ्फार लेते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में सूरह अराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 131 में फरमाया व इन तुसिबहुम सय्यअतुन यत्तय्यरु बिमूसा व मन मअह, फिरऔनी जब कोई मुसीबत आते मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की नहूसत लेते, कहते इनकी वजह से ये मनहूस है, इनकी वजह से ऐसे हुआ। आज ये हमारे घरों में भी मौजूद है करें, इस वजह से ऐसे हुआ, इस मनहूस की वजह से यूं हुआ। होता इत्तेफाकी है, अल्लाह की तरफ से हादसा है, लेकिन किसी ना किसी को वो उसके साथ जोड़ देते हैं कि इसकी वजह से। तो ये नजरिया किसका था? आले फिरऔन का, दीगर कुफार कौमों का। कौम समूद सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में कहा सूरह अन-नमल के आयत नंबर 46 और 47 है, क़ालू तय्यरना बिक व बिमन मअक, ऐ सालेह आप और आपके जो साथी हैं उनसे हम बुरा शगुन लेते, यानी उनकी नौसत की वजह से हम पर ये हुए। सूरह यासीन अक्सर लोग पढ़ते रहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंबिया का जिक्र फरमाया और जिक्र फरमाकर उनकी दावत के मुकाबले में जो कौम थी वो कौम क्या कहने लगी? इन्ना ततय्यरना बिकुम, हम तुमसे बुरा शगुन लेते हैं। तो ये बदशगुनी किसका फेल है? कुफार का। ये बदशगुनी किसका को फेल है? पहली अक़वाम में भी कुफार का और मुशरिकीन मक्का का। इस्लाम के अंदर इसका कोई जो है वो हकीकत, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने तो फरमा दिया वला तियारा, बदशगुनी कुछ भी नहीं।